Audio Jungle. तो ठीक है, हम लोग यहीं से खाएंगे। हाँ तो आप रानी सागर के पास आए। आइए। हाँ ठीक है। अकबर हो चुका है। 16 गुरुवंदना 16 गुरुवंदना पूरी नमन करके जय जय श्री राधे करत महादेव। हवा बिच उड़ती जावा हमारे जीवन को आनंद देता कितना बड़ी सुंदर बड़ी सुंदर इतनी बढ़िया इतनी सुंदर राजा को चिंता बेटों की शादी की चिंता करो बेटियों की शादी की मत करो से काम कर लेती है कि बेटी के लिए तो ढेरों ये कि पिता अपने बेटे को काम पर लगा देता है जा दुकान देख ले जा व्यापार ऐसा नहीं कि वो मेहनत नहीं कर अंतिम समय तक बोल लोगे तो कल्याण थोड़े अभी तक नहीं कर रहे पर आप कौन कर रहे मत से आनंद लेते हुए नाच रहे थे हमारा मन कर रहा था कि हम नीचे उतर संसार के लिए भोले बन जाओगे तो लोग तुम्हें पीछे धकाना चालू कर देंगे और एक कोने में ले जाकर छोड़ देंगे फिर निवेदन करूंगा फिर निवेदन भोले भोले के लिए और भोले बनना है तो भोले व्यक्ति के लिए जो साक्ष करना बड़ी सुंदर थी देवता अपने पति के दो शब्द प्रेम के मिल जाए आप बेटी की छाती को लगता है कि मेरे साथ ये मालूम पड़ेगा तो दोस्त के साथ कन्या की शादी से भजन करती है शंकर भगवान का भजन करती है शंकर जी की प्रीति शंकर भगवान का मोदन कर रही है शंकर भगवान की प्रीति कर रही है शिव जी से आराधना कर मेरी बेटी का भाग्य देखकर बताओ इसकी किस्मत क्या कर रही है हाले का गुरुकुल का पुष्प या बेल पर लगाने के होते हैं अगर वहां लगाया जाए तो कैसा भी रोग हो आपकी जांच अच्छी ही आएगी बेकार नहीं जगह पर सुगंधित पुष्प लगाया जब आप कौन जाकर शिवालय सभी लोग जाकर बोलो हर हर शिवालय जाते हो और फूल में लेके दिल से बाहर निकलकर जोर की धारा कर लेके आता चढ़ाता नहीं जाते हो जल चढ़ाएगा जल नहीं चढ़ाएगा पार्वती जी बोली क्या महालों उसे मछली बिच्छू की पूजा का सामान लेकर आओ तुमने गलत विचार प्रकट करा और
मैं आते जाओ पिताजी। डॉक्टर ने कहा शिव तो कैसे प्राप्त नहीं। शंकर का कोई भक्त उस पर यदि गलत दृष्टि दोगे, गलत विचार करोगे, गलत सोच मत भूले कर्म कर बंदे वरना पछताएगा भगवान की आंखों से एक विश्वास के साथ जिनके गले में कटान हो गई थी उनको दिखाया गया, क्योंकि 80 साल गले का कैंसर भी प्रबल है, कैंसर भी प्रबल है, इसलिए ऑपरेशन की रिस्क नहीं ले सकते। शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ हुआ थी, रुद्राक्ष मंगवाया, रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा। फिर हम वापिस हमने सुना है कि शंकर को चढ़े हुए जल को पीने से बेलपत्र से शिव जी को जल चढ़ाया गया है। हमने 1 महीना तक यही करा हुए किसी ने रायपुर अपनी सासू जी को दिखाने के लिए रायपुर ले जाओ, टेंशन मत लो, इनकी सारी दिक्कत नहीं, क्योंकि कैंसर नॉर्मल है, कोई चिंता का विषय नहीं। रुद्राक्ष का जल और बेलपत्र का इतना प्रभाव पड़ा कि रिपोर्ट पूरी की, ऑपरेशन गांठ को रिपोर्ट नॉर्मल है। एक विश्वास के साथ डॉक्टर ने कह दिया बिलासपुर में कि कैंसर प्रबल है, शिव के प्रति जागरूकता का भाव। प्रदीप मिश्रा जी का कथा वाचन हो रहा है, दूसरा दिन आपको कैसा लग रहा है राजनांदगांव में? बहुत ही आनंददायक भक्तिमय वातावरण राजनांदगांव में बना हुआ है और हम सभी का सौभाग्य है, राजनांदगांव की जनता का सौभाग्य है कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी का यहाँ पर पहली बार कार्यक्रम आयोजित हुआ है और पूरी जनता इस सावन मास में शिव भगवान की भक्ति करने में लगी हुई है। हम लोग भी आज गए थे और 3 घंटे तक अच्छा हमने शिव पुराण की कथा सुना, बहुत आनंद आया। शहर की जनताओं से आप क्या कहेंगे? शहर की जनता से जब यही सभी भक्तजनों से आग्रह रहेगा कि अपना समय निकालें और करीब 5 दिन का भी कार्यक्रम बचा हुआ है, तो किसी एक दिन आकर के, कम से कम एक दिन आकर के कथा सुनें। आकाश नमस्कार दोस्तों, करेक्ट न्यूज़ सिटी में आपका स्वागत है। आइए हम जो प्रदीप मिश्रा जी कथावाचक करवा रहे हैं और ऑडिटोरियम में चर्चा करते हैं संतोष पिल्ले जी। हाँ बताएंगे सर, ये जो कथा हो रहा है उसके संबंध में बताएंगे। अचानक ये कथा यहाँ का अचानक ये कथा कहीं और होना था और कहीं का कार्यक्रम कैंसल हुआ और समय कम होने के कारण इसको भव्य रूप में नहीं ले गया और साथ में बारिश का वजह से कार्यक्रम कराना हुआ, सौभाग्य मिला है, लेकिन कराए कैसे और कम समय, लिमिटेड समय होने के कारण इसको ऑडिटोरियम में एक ऑनलाइन सत्संग के द्वारा माननीय पंडित मिश्रा जी के द्वारा आयोजन किया जा रहा है। निश्चित ही कुछ लोग नाराज जरूर होंगे, उनको सत्संग नहीं प्राप्त हो रहा है, लेकिन पंडित जी का कहना है, प्रदीप मिश्रा जी पंडित जी का कहना है कि यह सत्संग ऑनलाइन है, इसको घर बैठे सुनिए, क्योंकि बारिश का समय है, व्यवस्था नहीं हो पाई है, लेकिन इसका लाभ है क्योंकि सावन पर्व में ये कार्यक्रम हो रहा है और सावन पर्व में हर घर में पूजा पाठ रहता है, महीना पूजा का ही रहता है, लेकिन ऐसे अवसर पर पंडित मिश्रा जी हमारे राजनांदगांव में उपस्थित
होकर सत्संग दे रहे हैं, इससे उससे अच्छा लाभ राजनांदगांव को क्या हो सकता है। निश्चित ही मैं यदि आयोजन में किसी प्रकार की त्रुटि होगी उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप सब हर रोज़ 700 लोग नए लोग यहाँ के सत्संग सुन रहे हैं और बाकी लोग जो नहीं आ पा रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो अपने घर बैठ कर सत्संग सुने और उसका पंडित जी का सत्संग का पूरा वो करें, ध्यान बताया जा रहा है कि ये ऐसा सहयोग 72 साल बाद ये सोमवार से सोमवार सावन जो शुरू होकर विराम हो रहा है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कथा ठीक है ऑडिटोरियम में हो रहा है, लेकिन 172 देशों के लोग, करोड़ों लोग आचार्य प्रदीप जी मिश्रा का ये जो शिव महापुराण है उसको सुन रहे हैं। ठीक है कि यहाँ एक बहुत कम जगह में कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन ऐतिहासिक कार्यक्रम है। आज राजनांदगांव के लिए सौभाग्य की बात है कि ऑडिटोरियम में ये कथा हो रही है और सब अपने घर से आनंद ले रहे हैं, चाहे मोबाइल में हो, चाहे इंस्टाग्राम में हो, चाहे टीवी में हो, चाहे किसी में भी हो, फेसबुक में हो। राजनांदगांव की जनता को बहुत बहुत बधाई। और आपसे ये भी है कि भाई अगर आपको ये जगह पे नहीं मिल सकी उसके लिए माफ़ी। आने वाले समय में बहुत विराट रूप में राजनांदगांव में ये कथा होगी और सभी आपको भी बहुत बहुत बधाई। इसमें ये भी बोल रहे थे कि सर आगामी जो अगस्त है 25 में वहाँ भी यहाँ होगा, यहाँ राजनांदगांव में होगा, विराट रूप में होगा। और राजनांदगांव की जनता तो जानते हैं जो काम करती है वो भरपूर करती है। आने वाले समय में बहुत विराट रूप में होगी। जय हिंद, जय भारत, जय महल, जय छत्तीसगढ़। आप प्रदीप मिश्रा जी को कल तक के टीवी पे देखते थे, आज आपके सामने है, कैसा लग रहा है? क्या बहुत अच्छा लगा सामने देख के, साक्षात भगवान का दर्शन हो गया। कथा वाचन सुनकर सामने फेस टू फेस बहुत खूबसूरत लगा और अच्छा लगा। तो दिल से चाहते थे वही हम साक्षात दर्शन हुआ। मैं बहुत दिन से उम्मीद लगाई थी और भगवान से जो भी मांगी थी वो देखने के लिए भी मिला और सुनने के लिए भी मिला। नमस्ते, मैं प्रतिभा बघेल। मैं यहाँ भोलेनाथ को जल चढ़ाने आई थी और उनसे कामना की कि मेरे को शिव महापुराण कथा सुनने मिले और जैसे मैं कामना की मेरी तुरंत कामना पूरी हो गई और मैं आज कथा सुन के जा रही हूँ। भोलेनाथ के आशीर्वाद से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप कहाँ से आए हैं? अछोली से। जी अछोली। अच्छा, अछोली से आए हैं। प्रदीप मिश्रा जी को सुनकर आपको कैसा लगा? मन में भक्ति का मतलब लहर है। जी जी जी। वो बनाया वहाँ अंदर में देखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बहुत ही खुशी की बात है कि राजनांदगांव में हमारे यहाँ श्री शिव पुराण हो रहा है और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज था जो हमको पता ही नहीं था। आप कहाँ से हैं? राजनांदगांव। उन्होंने बहुत अच्छी कथा कही और जो मैं धन्यवाद देती हूँ दिनेश भैया जी को जिन्होंने कथा का आयोजन करवाया और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ प्रदीप मिश्रा जी को जिन्होंने इतनी अच्छी कथा करके सावन के महीने में हम सबको लाभ प्राप्त करवाया। उन सभी का धन्यवाद दूंगी जिन्होंने कथा का आयोजन करवाया और सबके सहयोग से इतनी अच्छी कथा हो पाई है। सबसे धन्यवाद मैं दिनेश भैया को देना चाहूँगी जिन्होंने इतने कम समय में सरप्राइज देकर हम सभी को इस कथा के लाभान्वित किया। हर हर महादेव। सभी अनुरोध है, कथा ऑनलाइन चल रही है, आप सभी अपने घर पर रहकर ऑनलाइन कथा का लाभ उठाएं। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक मात्रा में इस कथा का लाभ उठाएं। ये घर से बैठ के आराम से अपने घर से देख सकते हैं, भरे पानी में भी आप अपने घर से इस कथा को देख सकते हैं। ये ऑनलाइन कथा ये राजनांदगांव से मैं बोल रही हूँ, मैं ऑनलाइन देखती हूँ और मैं इस कथा का लाभ ले रही हूँ। आपका नाम? मेरा नाम जूही चौबे है। मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से हूँ बट अभी मैं नांदगांव आई हुई हूँ, यहीं से मैं कथा सुन रही हूँ। ठीक। हर हर महादेव। कथा बहुत पहले हमने सुनाई थी कि एक भक्त भगवान नहीं सुन रहे थे तो मंदिर जाता था पर पानी लेकर जाता था शंकर जी को चढ़ाता। शंकर जी 2-3 महीने हो गए शिव जी को जल नहीं चढ़ा था, वो आसपास चढ़ा के जाता था। शंकर जी को लगा कि